हेलो गाइस, मैं यश अरोरा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। 14-15 अगस्त सन 1947 को दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 14-15 अगस्त सन 1947 को क्या, दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ऐसा क्यों हुआ? विभाजन हुआ, देश का विभाजन हो गया। इससे दो देश बन गए अलग, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर दिया गया। ब्रिटिश जो इंडिया था उसे भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित, यानी उसके दो टुकड़े कर दिए गए। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत की आवाज उठाई। इस सिद्धांत के मुताबिक भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। मुस्लिम लीग ने एक आवाज उठाई द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत नाम से। उनका कहना था कि भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है। ठीक है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक पृथक देश यानी पाकिस्तान की मांग की। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुसलमानों के लिए एक पृथक देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी पाकिस्तान की मांग को सिरे से नकार दिया। कांग्रेस ने क्या किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी पाकिस्तान की मांग को सिरे से नकार दिया। वो नहीं चाहता था कि देश के टुकड़े हो। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीति मोर्चे पर कई परिवर्तन आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया। क्या हुआ? 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई परिवर्तन आए, कई चेंजेस हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी हुआ। ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पाकिस्तान की मांग को मान लेना पड़ा कांग्रेस को। विभाजन की प्रक्रिया, हमने पढ़ा ऊपर विभाजन होगा तो विभाजन की प्रक्रिया यानी विभाजन का प्रोसेस क्या था, चलिए वो पढ़ते हैं। जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के मध्य विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है। आज तक जिसे हम इंडिया के नाम से जानते थे उसके दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। पहले का नाम होगा भारत और दूसरे का होगा पाकिस्तान। यह बंटवारा कर्जदायक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी मुश्किल था। ये जो बंटवारा था ना, कर्जदायक था। फैसला करना और अमल में लाना बहुत मुश्किल था। एक तो इस पर फैसला करना बहुत मुश्किल था और बस अमल में लाना तो और भी मुश्किल था। फैसला हुआ कि धार्मिक बहुसंख्या को बंटवारे का आधार बनाया जाएगा। धार्मिक बहुसंख्या यानी जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे, मुसलमान ज़्यादा होंगे, वो जगह पाकिस्तान बना दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे क्षेत्र पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्सा भारत के लाएगा। ठीक है। इसका मतलब हुआ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान बना दिया जाएगा और जो शेष हिस्सा यानी बचा हुआ हिस्सा होगा वो भारत के लाएगा। वैसे तो यह बात थोड़ी आसान मालूम पड़ती है। ठीक है। ये सुनने में कितना इजी लगता है कि जब मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान बना दिया जाएगा और जो बचा हिस्सा होगा वो भारत के लाएगा। परंतु वास्तव में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी। वास्तव में बहुत सारी परेशानियाँ थी। जहाँ हम रह रहे हैं वो जगह छोड़नी पड़ेगी, कितना कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलने वाला था उन लोगों की अपनी ज़िंदगी में। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्या हो, यानी मुसलमान बहुत सारे हो। ऐसे दो क्षेत्र, ठीक है, ऐसे सिर्फ दो ही क्षेत्र थे जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी। ठीक है। जहाँ पे क्या था, मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी। एक क्षेत्र पश्चिम में था, दूसरा पूर्व में था। एक तो पश्चिम में था, दूसरा पूर्व में था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में थे। हमने सुना कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पाकिस्तान बना दिया जाएगा, बट एक पश्चिम में ज़्यादा एक पूर्व में ज़्यादा, तो कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। इसे देखते हुए यह तय किया गया कि पाकिस्तान में दो क्षेत्र शामिल होंगे, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। इसे देखते हुए यह बात तय की गई कि पाकिस्तान दो बनाए जाएंगे, एक तो पश्चिम में होगा और एक पूर्व में होगा, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। ठीक है। एक पश्चिम में होगा, दूसरा पूर्व में होगा। जो बीच का हिस्सा बचेगा ना वो भारत कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल
प्रत्येक क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार हो ऐसा भी जरूरी नहीं था। ठीक है, मुस्लिम बहुल प्रत्येक क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार हो ऐसा जरूरी भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्वाचित नेता थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्वाचित नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। उनकी जो प्रसिद्धि यानी जो उनको जिस नाम से लोग जानते थे वो था सीमांत गांधी। ठीक है, और वे दी राज सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। वो जो थे ना दी राज सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि ये कामयाब हो। दुर्भाग्यवश उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उनकी आवाज की अनदेखी की गई, यानी उनको इग्नोर कर दिया गया, उनकी आवाज दबा दी गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। अब हम पढ़ेंगे तीसरी समस्या। तीसरी समस्या और भी ज़्यादा विकट थी, यानी तीसरी समस्या जो थी वो और भी ज़्यादा बड़ी थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में कई हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में यह तय किया गया कि इन दोनों प्रांतों में भी विभाजन धार्मिक बहुसंख्यों के आधार पर होगा और इसे जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलकों को आधार माना जाएगा। ठीक है, पंजाब और बंगाल में कई हिस्सों में गैर मुस्लिम आबादी थी, तो क्या सोचा गया कि इसे भी धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाएगा। इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलकों को आधार बनाया जाएगा। 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्यरात्रि तक यह तय नहीं हो पाया था। इसका अर्थ यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि वे भारत में या पाकिस्तान में। 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्यरात्रि तक यह तय नहीं हुआ था कि कौन सा हिस्सा भारत के लायक और कौन सा पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी था। पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा हुआ है ना, वह विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी था। इसी समस्या से संबंधित चौथी और बंटवारे की सबसे बड़ी कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। ठीक है, चौथी और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अल्पसंख्यकों की। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। सीमा के इस साइड और इस साइड दोनों साइड अल्पसंख्यक थे। जो क्षेत्र अब पाकिस्तान में वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक है, जो हिस्सा पाकिस्तान में वहाँ पे आबादी हिंदू और की सिख की बहुत थी। ठीक इसी प्रकार पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी रही। ठीक है, इसी प्रकार जैसे पाकिस्तान में हिंदू बहुत सारे थे, इसी प्रकार हिंदुस्तान में भारत में भी मुस्लिम आबादी बहुत थी। दिल्ली और इसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ठीक है, दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से मुश्किल में थे। ये जो सब लोग थे ना, एक तरीके से मुश्किल में थे। इन लोगों ने महसूस किया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बना दिए गए। ठीक है, इन लोगों ने महसूस किया जहां हम इतने टाइम से रहते आ रहे हैं वो देश आज हमारे लिए विदेश बन गया। जो घर हमारा अपना था वो आज हमारे लिए पराया हो गया। जिस जमीन पे वे अपने पुरखों सदियों से आबाद रहे उस जमीन पर वे विदेशी बना दिए गए। ठीक है, जिस जमीन पे उनके पुरखे यानी उनके दादा दादी मम्मी पापा रहे वो आज उनके लिए विदेश बन गया। वो अपना देश सब देश होते हुए भी उनके लिए आज विदेश बन चुके हैं। जैसे यह बात स्पष्ट हुई कि देश का विभाजन होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। जैसी ये बात हो गई, स्पष्ट हो गई कि विभाजन होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के जो अल्पसंख्यक थे ना, उन पे हमले होने लग गए। किसी को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि यह समस्या इतना विकराल रूप धारण करने जा रही है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि जो समस्या है ना, इतना बड़ा विकराल रूप यानी बहुत बड़ी समस्या में कन्वर्ट होने जा रही है। इस कठिनाई से निजात पाने के लिए किसी के पास कोई योजना नहीं थी। ये जो समस्या थी ना, इससे छुटकारा पाने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी कंडीशन भी होने वाली है। शुरू शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटना अस्थायी है और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। ठीक है, शुरू शुरू में नेता जो लोग थे ना, वो यही मान के चल रहे थे कि जो हिंसा की घटना है ना, वो अस्थायी है, जल्दी से जल्दी उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। बड़ी जल्दी जो हिंसा थी ना, वो नियंत्रण यानी कंट्रोल से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र चारा यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो इन्हें ऐसा कुछ घंटों की मोहलत में करना पड़ा।
ठीक है। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास यही चारा बचा था कि वो अपने अपने घर छोड़ दे, बट ऐसा उन्हें कई बार तो ऐसा कुछ घंटों की मोहलत में करना पड़ा। विभाजन के क्या परिणाम है, चलिए वो देखते हैं। सन 1947 में हुए विभाजन के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई। क्या हुआ, सन 1947 में एक विभाजन के कारण एक तरफ की जो आबादी थी, बहुत बड़ी आबादी, उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि दो देश बना दिए गए, एक पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी जाएगी और जो हिंदू है वो भारत में आ जाएंगे। सीमा के दोनों ओर हजारों की संख्या में औरतों का अपहरण कर लिया गया। सीमा के दोनों तरफ यानी भारत में और पाकिस्तान में औरतों का अपहरण कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अपहरण करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। उनसे जबरन शादी कर ली गई और जिसने उसे किडनैप किया ना, उसका धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में तो ऐसा भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर अपने घर की बहू बेटियों को जान से मार डाला। कई बार तो ऐसा हुआ कि परिवार ने खुद अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहू बेटी को जान से मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह कामयाब रहे, उन्हें महसूस किया कि वे बेठिकाना हो गए। जो किसी तरह सीमा पार चले गए, उन्होंने ये महसूस किया पहले जहाँ रहते थे वहाँ उनका घर था, बट अब जहाँ आया ना उनका घर ना कोई ठिकाना। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का अर्थ था महीनों और कभी कभी वर्षों तक शरणार्थी शिविर में जिंदगी बिताना। ठीक है, ये जो लाखों शरणार्थी आए थे ना, इनके लिए आज़ादी का मतलब पता है क्या था? महीनों और कभी कभार वर्षों शरणार्थी शिविर में बिताना। इनके लिए यही आज़ादी थी इनकी। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही विभाजन नहीं हुआ। ठीक है, जब विभाजन हुआ, देश के टुकड़े हुए, तो संपदा, देनदारी, परिसंपत्ति का ही विभाजन नहीं हुआ। वित्तीय संपदा के बंटवारे के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का विभाजन हुआ था। क्या सोच सकते हैं, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, सबका विभाजन हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी विभाजन हुआ। सरकारी जो रेलवे के कर्मचारी थे ना, उनका भी विभाजन कर लिया गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बंटवारे के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि बंटवारे के कारण 80 लाख जो लोग थे ना, उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा और सीमा के दूसरे पार जाना पड़ा। बंटवारे की हिंसा में लगभग 5 से 10 हजार लोगों को अपने प्राण त्यागने पड़े। ठीक है, बंटवारे के कारण जो हिंसा हुई थी ना, उससे 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। बाय।